वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा कतर का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा कतर पर जारी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई, जिसमें सरमायाकारी और तिजारत पर खसूसी जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक दोनों फरीकैन ने गुज़िश्ता सरमायाकारी के वादों के तनाजुर में पाकिस्तान में मुताबिक शोबों में अहम मौक़ों पर तबादला ख्याल किया। बाहमी दिलचस्पी की अहम इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात की अहमियत और इक़्तिसादी शराकत दारी को बढ़ाने, तिजारती तबादले में इजाफे और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की दोनों फ़रीक़ैन की ख्वाहिश पर जोर दिया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पाकिस्तान की अफराते ज़र 4 साल की कम तरीन सतह पर, लेकिन दबाव बरकरार। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि शरह में कटौती की जरूरत तवील बुलंद शरह सूद तरक्की को रोक सकती है। तफसीलात के मुताबिक अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान की अफराते ज़र की शरह सितंबर में 6.93% से थोड़ा सा बढ़कर 7.17% हो गई, लेकिन ये एक साल पहले की 26.89% की सतह से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रुझान तकरीबन 4 सालों में सबसे कम अफराते ज़र और सिंगल हिस्सों की अफराते ज़र के मुसलसल तीसरे महीने की निशानदही करता है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह के लिए महंगाई औसतन 8.67% रही, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के 28.45% से तेजी से कम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। सहाफ़ी जो हर तबके के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता है, माशरे की आंख और कान समझा जाता है, इंतहाई कठिन और ख़तरनाक हालात में अपने फ़राइज़ से अंजाम देता है, तशद्दुद सहता है, दुश्मनियाँ मोल लेता है, मगर सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम में मुलविस अक्सर मुजरिम कानून के कटहरे में नहीं लाए जाते। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल ये दिन मनाने का मकसद अवाम को सच्चाई बताने की पादाश में कत्ल होने या तकलीफ सहने वाले सहाफ़ियों को याद करना है। कहने को तो पाकिस्तान में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के एदाद-ओ-शुमार तशवीशनाक हद तक ज़्यादा हैं। पाकिस्तान आज भी उन ममालिक में शामिल है जो सहाफ़ियों के लिए खतरनाक गर्दाने जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि मकबूजा जम्मू कश्मीर, फ़लस्तीन समेत हर मुल्क में सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मुसम्मत है। एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। उन्होंने कहा कि मजबूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना निहायत ज़रूरी है। सहाफ़ी माशरती इंसाफ के मुहाफ़िज़ और अवाम की आवाज़ है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि बाहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन और दाई है। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम पर इस्तिस्ना के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम जारी करते हुए कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि सहाफ़ी मुश्किल हालात, बिलख़ुसूस तनाज़ात और जंगों के दरमियान रिपोर्टिंग करते हैं। पुरख़तर हालात और दौरान जंग सहाफ़ियों को मुख्तलिफ ख़तरात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को सेंसरशिप, तशद्दुद, धमकियों, अग़वा और कत्ल जैसे खतरे दरपेश हैं। जंगज़दा इलाकों बिलख़ुसूस गज़ा में इजरायली बमबारी के नतीजे में बड़ी तादाद में सहाफ़ी कत्ल हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में अब तक 130 से ज़ायद सहाफ़ी मारे जा चुके हैं। इजरायल ने मीडिया के इदारों और सहाफ़ियों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामलात पर कशमकश का शिकार है, जिसके बायस PTI ने मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मनसूख कर दिया।
पार्टी जराये के मुताबिक ऐलान करदा तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहरे मनसूख किए जाने का इम्कान है। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख कर दिया गया, जबकि गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जराये का कहना है कि जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना कम से कम 3 रोज तक जारी रहेगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। सेनेट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि पीटीआई की साजिशों पर मबनी ऐसी कारस्तानियों से मौजूदा हुकूमत की तरक्की के सफर को पटरी से नहीं उतारा जा सकता। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सदीकी ने पीटीआई के इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा करने की नाकाम कोशिश की तारीख पर कड़ी नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि पीटीआई सियासी कायदे के हसूल के लिए प्रोपेगेंडे और साजिशी नजरियों को बुरे कार लाने का माजी रखती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून का इतलाक तमाम कैदियों पर यकसा तौर पर किया जाए, इसमें कोई रियायत नहीं की जाएगी। उन्होंने 9 मई के वाक़े का हवाला देते हुए कहा कि सियासतदानों को मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा नहीं करना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वकला से मुशावरत आखिरी मराहिल में है। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम लेवी और कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके मईशत में बेहतरी के दावे झूठ हैं और पूरी हुकूमत ही झूठ पर खड़ी है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, लेकिन यहाँ इजाफा कर दिया गया। अवाम पर महंगाई के कोड़े बरसाए जा रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि अशराफिया टैक्स नहीं देती और गरीबों और तनख्वाहदारों का खून निचोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने समुद्र में फंसे 23 ईरानी माहीगीरों को बाहिफाजत बचाने पर पाक बहरिया का शुक्रिया अदा किया। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि मैं पाक बहरिया की जानिब से माहीगीरों की कश्ती की मदद के लिए अपील पर फौरी और फाल रद्द-ए-अमल और खुले समंदर में फंसे इन 23 ईरानी माहीगीरों को बाहिफाजत बचाने पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि ईरान और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी पानियों में रेस्क्यू और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्रवाइयों में करीबी हिमायत और बाहमी ताउन हासिल है। वस्ती और जनूबी पंजाब मुसरित शहर स्मोक की लपेट में आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक का राज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से फिजाई मयार खराब हो गया। वस्ती और जनूबी पंजाब मुसरित शहर स्मोक की लपेट में है और इस हवाले से हुकूमती इकदाम स्मोक कम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। सुबह सवेरे लाहौर का फजाई मयार इंतहाई मुसरित सेहत रहा, जिसके सबब लाहौर दुनिया के आलूदा शहरों में फहरिस्त पर आज भी पहले नंबर पर मौजूद है। लाहौर की फजा में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 577 तक जा पहुंची, जबकि भारत के शहर कोलकाता का दूसरा और दारुल हुकूमत दिल्ली का तीसरा नंबर है। इसके अलावा मुल्तान और इसके गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया।
टैक्स अहदाफ में नाकामी के बायस IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट लाने का मुतालबा कर दिया। FBR जराये के मुताबिक आलमी मालियाती फंड ने वर्चुअल बातचीत के दौरान FBR को ही टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। शॉर्टफॉल के बायस दूसरी किस्म में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जराये का कहना है कि आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है, जबकि 60 अरब रुपए के FBR एनफोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस भी लाया जा सकता है। ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए FBR 4 बोर्ड मेंबरान समेत 18 अफसरान की अखाड़ पड़ताल की गई है। और अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में भी 52 तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात कर दिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैनाती मशरिक़ वस्ता में मिलिट्री री एडजस्टमेंट का हिस्सा है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद तैयारा बरदार जहाज और 3 जंगी जहाज रवावा के वस्त तक वापस अमेरिका चले जाएंगे। पेंटागन के मुताबिक इसराइल के दिफा और होइयों के हमले से इत्तेहादियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। दूसरी जानिब लबनानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि लबनान शाम सरहद इसराइली हमले के बाद दोबारा मुकम्मल बंद कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज।